नमस्कार दैनिक बहुत स्वागत है। घर वापसी के लिए कश्मीरी पंडितों को रियायती दरों पर जमीनें देने पर विचार, एलजी मनोज सिन्हा का ये बयान। और इसी विषय में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं राकेश कोल जी। किस तरह से इस बयान को लेते हैं 90s का वो दौर जबकि कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड हुआ था, उसके बाद लगातार वो लोग आवाज़ उठा रहे थे और कई एक ऐसे पोर्टल भी बनाए गए, प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए कि उन पोर्टल पर अपनी जो ज़मीनों का ब्यौरा है पूरा अपलोड किया जाए ताकि उनके पूर्वजों की जो ज़मीनें हैं, उनकी जो निशानी हैं, उन्हें वापस दिलाई जाएँ। पर वहीं साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा जी का ये बयान कि कश्मीरी पंडितों को रियायती दरों पर ज़मीनें देने पर विचार किया जा रहा है, पर उनका जो पहले से ही यानी वहाँ पर उनके पूर्वजों का निशानियां पड़ी हैं। चलिए राकेश कोल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। किस तरह से इस बयान को लेते हैं? लग रहा है कि प्रशासन और सरकार अब गंभीरता से सोच रही है कश्मीरी पंडितों के बारे में। नहीं, आपकी बात सही है कि जो आप कह रही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी और भी बहुत से माध्यम से हमें ये सुनने में आया है कि इस तरह माननीय एलजी साहब का एक बयान आया है, मगर अगर देखा जाएगा तो वो कोई कश्मीरी पंडित नहीं है जिसकी अपनी ज़मीन नहीं है या जिसका अपना वहाँ मकान नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने मजबूरी में वो मकान बेचा है, वो भी ज़्यादातर शहरी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्र में ऑलमोस्ट हर किसी की वो जगह वहीं पे ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अच्छे मकान थे, 3-3 मंजिला मकान थे, या तो वो धराशाही हुए हैं या उनको जलाया गया है या वो रहने के काबिल नहीं है, मगर फिर भी कुछ मकान ऐसे हैं जहाँ रह सकते हैं, मतलब उस काबिल है। या किसी की खिड़की ले ली गई, किसी के दरवाजे जो भी था वो ले लिया, तो वो तो वक्त की बात है, हम उसमें कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि सब कुछ सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर अगर हम ये देखेंगे, अगर हमारी ज़मीनें वहाँ तो हमारे रियायती दरों पर लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो 90 से पहले, मैं कहूँगा जो 65 में या जो 47 में या कहीं उससे पहले का दौर, जो जुल्म का दौर एक गुजरा है कश्मीर में, जब साथी घर, तो उनके लिए शायद हो सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ पीढ़ियाँ ऐसी भी जब हम कहीं जाते हैं, चाहे इलाहाबाद जाते हैं या अभी हिमाचल जाते हैं, मुझे वहाँ वो लोग मिलते हैं जो बिल्कुल हमारे रहन सहन के लोग हैं या जिनका कास्ट भी वही है, शायद उनके लिए हुआ होगा, क्योंकि अभी भी नाम कहीं कहीं उनका वहाँ रिकॉर्ड में भी है, वो हम खुद देखते हैं, वो रिकॉर्ड में है अभी वहाँ, तो शायद उनके लिए है। मगर उसके साथ ही आप बोले कि 6000 जो निवासों का, आवासों का जो है, तो वो बात सही है। देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, जब पीएम पैकेज कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुई थी तो लगभग 12-13 साल हो गए हैं, वो 6000 कंप्लीट नहीं हो रहे इन दोनों गवर्नमेंटों के, तो चाहे वो कांग्रेस की या भाजपा, उन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। पहले अगर अच्छी बात वही रहती है कि जिनको फ्रंट लाइन पर लिया गया था उस टाइम, जब हालात उस काबिल नहीं थे हमारी कम्युनिटी के, जब उनको वहाँ लिया गया था, अगर उस कम्युनिटी को उसको उस एक मतलब समझो कि वॉलंटियरी वो निकले थे उस टाइम पर, अगर उनको रहने के लिए पहले जगह दी जाती तो वो अच्छी बात है। अभी भी वो मेरे हिसाब से वो एक ही किचन यूज़ 2-2, 3-3 फैमिलीज़ करते हैं, या ऐसा है कि वो, इसमें मैं बोलूँगा कि कहीं किसी के पास है या किसी के पास नहीं है, किराया के मकान में भी बहुत रहते हैं, तो अगर उनका ही पहले समाधान किया जाएगा तो वो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब माइग्रेशन हुई है, जब हमारा पलायन हुआ है, उसके बाद जब ये वक्त बढ़ता गया तो एक घर के हमारे 4-4, 5-5 घर हो गए हैं। ये एक दुख की बात है कि बेटा कहीं, बेटी कहीं, माँ कहीं, बच्चा कहीं, जो नहीं होना चाहिए किसी भी कम्युनिटी के लिए। मैं ये कहूँगा कि जो हमारा मुसीबत वाला दौर है वो नहीं, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। हम ये हर वक्त चाहे, हम ये भी चाहते कि दुश्मन के लिए भी नहीं होना चाहिए। जो सख्ती हमने उठाई, कैसे उठाई, आपके सामने ही है। इवन हमें कभी कभार तंज भी कसे जाते हैं कि ये कश्मीरी पंडित पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। उस पर भी मैं आपसे बड़ा मतलब विस्तार से बात करूँगा कि हमारी कम्युनिटी 4 लाख या 4.5 लाख के आसपास, जो भी गवर्नमेंट के पास आंकड़ा है, मुसीबत हुआ, हमें जबरन वहाँ से निकलना पड़ा। उसके बाद अपना घर बार, अपने पूर्वजों कौन चाहता है, कौन चाहता अपना घर छोड़ना है। तो कभी कभार हमें भी चुप जाता है, मतलब दुख हो जाता है कि जब आगे जी ये अब पता नहीं क्या। ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी का नहीं ले रहे हैं, जो अपनी किस्मत का, अपनी मेहनत का है वही ले रहे हैं। हाँ, कुछ फैमिली जो डिपेंड है अभी भी,
वो कोई 12,500 के करीब है जिनको गवर्नमेंट की राशि मिलती है, वो सबको नहीं मिलती है। वो कुछ है जिनका कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं है। उसमें भी मैं इतना बोलूँगा आपको कि उसमें भी खाली कश्मीर हिंदू कम्युनिटी नहीं है इन्वॉल्व, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी है, उसमें सरदार कम्युनिटी भी है, उसमें जो जम्मू का एक बिजनेस वाला तबका जो कश्मीर में काम करता था वो भी था, वो भी हक रखते थे, वो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट में, खाली हम नहीं हैं। आपके सामने अभी बात हो रही है, मैं उस पर भी जानना चाहता हूँ कि 2 सीटों का आरक्षण भी किया गया है। हम उसमें भी हम उसमें भी मतलब एक वो वजाहत चाहते हैं, मतलब ये क्लियरेंस होनी चाहिए वो सीट किसके लिए है। अगर कश्मीरी माइग्रेंट में, मैं पहले ही बोला, कश्मीरी माइग्रेंट में हर कोई आता है, उसमें मुस्लिम को स्पष्टीकरण चाहिए। ये कश्मीरी हिंदुओं के लिए जिन्होंने मुसीबत झेली है, जो आज भी इवन इस मुसीबत में मतलब झेल रहे हैं, तो स्पष्टीकरण चाहिए कि ये सीटें किन के लिए। कल ऐसा ना हो कि कोई गवर्नमेंट आए, वो दिल्ली से हमें थोपे कोई बंदा पैराशूट से, जिस तरह कुछ लोग हमारे ऊपर डाले गए हैं जो जिनको हम जानते हैं कि नहीं। आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने विक्टिम है, जो उस समय जिनोसाइड में जो लोगों ने यानी परेशानी झेली, उन्हीं में से आपका कोई नुमाइंदा हो। हम बिल्कुल नहीं, हम चाहते या उनमें या हमारे में ही इलेक्शन कराओ। हमारी कम्युनिटी देखिए 4,000 के आसपास जगती कैंप है, पुरखू कैंप है, मुट्ठी कैंप है, और भी जो हम किराया पर रहते हैं अभी बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं हर किसी के मकान नहीं है, किराया, या जहाँ किसी ने अब जोड़ तोड़ करके कैसे किस तरह किया, वहाँ बेचा, वो किया, एक मकान भी बनाया है, तो उनको भी उसमें लेना है। आफ्टर ऑल आज भी अगर हमारी वेरिफिकेशन होती या कुछ भी होता है वो कश्मीर से ही होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर इसकी वजाहत हो अच्छी तरह, ताकि हमें न, वरना हम विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए किसी कम्युनिटी के साथ। जो एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है वो नहीं खेलना चाहिए। हमारा इंटरव्यू हुआ था तो जिसमें हमने बताया था, अरविंद रैना जी भी हमारे साथ मुखातिब के 4 बिल फिलहाल जो प्रेजेंट किए गए इसमें लोकसभा में, तो उसमें से ओबीसी समाज का था, पहाड़ी तबके का था, कबीले का था, और उसमें साथ ही साथ बाल्मीकि, और साथ ही कहे कि जिस तरह से पीओजे के रिफ्यूजीज के लिए एक सीट का, और 2 जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। तो पर बड़ी अच्छी बात है, पर आपको लग रहा है कि कहीं पैराशूट से हमारे जो रिप्रेजेंटेंट को सामने हमारे सारे पर देखिए, जिसका ग्राउंड पता नहीं है, जिसको पता नहीं है जगती कैंप में क्या प्रॉब्लम्स है, बंदा वही होना चाहिए ना। मतलब जिसको चुबा हो, जिसको पता चला हो कि ये 34 साल हमने कैसे निकाले हैं, उसको पता होना चाहिए। जो इन 34 सालों ने वो दुख जो झेला है, उन बंदों को आगे आना चाहिए। वो कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उनको वो दर्द है। अब कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई बाहर से आएगा तो, या किसी भी, देखो गवर्नमेंटें बदलती रहती है, कोई कुछ चाहेगा, कल एनसी होगा, कल कांग्रेस होगा, कल कोई भी होगा, या इवन भाजपा ही होगा। हमें किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा हक है, हमें जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम बोलते उसको, जिसको हर कोई दुहाई देता है, हमने उसी का हर वक्त सम्मान किया, उसी की हमने हर वक्त इज्जत की है। हम उसी में चाहते, जो हमारे हक हुकूक है, जो हमारे राइट्स है, हमें वो राइट्स मिलने चाहिए। हम क्यों किसी के भरोसे पर रहे। लंबा अरसा हो गया, लगभग 30 से 34 साल का, पर आज तक इस तरह का कोई भी आह्वान नहीं हुआ। पर अगर कदम उठाए ही, इस कदम को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, मैं इस बात में यही कहूंगा कि देखिए, जब भाजपा विपक्ष में थी तो उन्होंने हमारा, जो आज आप भी हमें बोल रहे, हर कोई बोलता है हमें, अब भाजपा ये क्या क्या, उन्होंने हमारा नाम बड़ा यूज़ किया है। इवन इलेक्शन तक तो वो थक नहीं रहे थे, कश्मीरी मतलब हिंदुओं के नाम बोलते बोलते, मैं सामने बोलता हूँ। मगर अगर भाजपा ने उस वक्त जैसे तैसे कांग्रेस को चाहे कॉलर पकड़ के, चाहे जैसे तैसे हमारे कैंपों में लाया, स्थिति देखी, एक पार्लियामेंट टीम आई, पार्लियामेंट टीम ने देखा नहीं ये इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इनको ये फैसिलिटी होनी चाहिए। आज विपक्ष का भी वही फर्ज बनता है कि वो फजूल के मुद्दे छोड़ के, मैं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो उनको की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा है, वो एक जायज़ मुद्दा है, वहाँ बात होनी चाहिए। ये फजूल मुद्दों को छोड़ के कश्मीरी जो हिंदू है उनका जो मुद्दा है वो पार्लियामेंट में उठे। 35 साल एक बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई, जब आपका पड़ोसी इंटरनेशनल लेवल पे आपको घेरने की कोशिश करता है, हर वक्त आपको पता है कि 5 अगस्त था तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, अगर वो घेरने की कोशिश करता है तो आप जो विपक्ष जो कहते हैं कि हम इंडिया है, आपको पता वो इंडिया, उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो हमारा मुद्दा अच्छी तरह उठाए, क्योंकि उनको पता है उन्हीं के शासन काल में हमारा ये जो पलायन हुआ है। आज जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स है
वो कभी कभार मुझे हंसी आती है, वो कभी कभार कुछ हिंदुस्तान के कई इलाके में होता वो एकदम उछल जाते हैं, मगर वो अपने जो दामन में जो दाग लगा है उसको देखने उसको शर्म नहीं है कि हमारे हाथों से क्या हुआ है। उनको 86 भूल जाते हैं, वो 90 भूल जाते हैं, उनके सामने सब कुछ हुआ है। और वही हमारे यहाँ पर सीएम भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे, मंत्री भी रहे, पार्लियामेंट मेंबर भी रहे। मुझे कभी कभार मतलब बड़ा दुख होता है कि देखो कैसे कैसे लोग हैं, उस चीज को भूल ही गए हैं। कैसे कैसे लोग। अब कहीं हरियाणा में कुछ होगा तो एकदम ऐसे बयान आते हैं, एकदम ऐसे बयान आते हैं। आप अपने घर का तो पहले देखो ना, नाम कहने से नहीं, आपने भी शासन किया, आप भी यहाँ सीएम रहे, आपने आज तक क्या किया? आप आज किसी को बोल रहे हो ये क्या किया उनके लिए, आपने क्या आज तक किया? अगर उन्हें नाम ही हमारा यूज किया, मैं मानता हूं, हम उनको घेरे में लेता हूं, मैं हर वक्त, मैं किसी पार्टी का कम से कम आज अनाउंस, मगर कम से कम उनको तो इस पर तो ये कहना चाहिए नहीं, ये अच्छी बात है, मगर इसमें वो हम कहे इसमें ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी में हर किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई भाजपाई है, या ऐसा नहीं हर कोई कांग्रेसी, या हर कोई एनसी या पीडीपी, ऐसा हर कोई है। हक है, अपना डेमोक्रेटिक राइट है, किसी भी पार्टी से कोई भी मतलब रिश्ता रख सकता है, तो इसमें कोई वो कोताही नहीं है। यानी आज उन सियासी दलों से आपको नाराजगी है जिन लोगों के समय कार्यकाल ये जिनोसाइड हुआ था, आज वो खामोश है? आज वो खामोश है और वो तंज कसते हैं कि आज आपके मोदी जी ने क्या किया आपके लिए। जब आप सत्ता में थे, जब आप कुर्सियों में थे, तब कहाँ थे? ऐसा आपके जो हमारा जो ये कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो एक कोटा होता था, उसको कैसे उन्होंने दूसरे तरीके से यूज किया है। आप कभी कभी मुझे बोलते हैं, कोई भी बोलता है यार आपको फलानी जगह भी कोटा मिलता, मैंने कहा हमें नहीं पर्टिकुलर मिलता है, इसका जो लाभ पूरा जम्मू कश्मीर लेता है। ऐसा नहीं है कि खाली कश्मीरी हिंदू ले रहा है, इसका हर कोई लाभ रहा है जिसको जिस तरह आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको इतना फ्लेक्सिबल रखा, मगर सामने किसको किया? कश्मीरी पंडित को सामने किया। पीछे बहुत है, अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे, आपके पास आंकड़ा जो ये रिप कमिश्नर साहब का ऑफिस है, आपको आंकड़े मिलेंगे आपको किसने कितना बेनिफिट लिया है। हमारा जब मकान जलाए गए या मकानों का नुकसान हुआ था, हमारा एक गवर्नमेंट ने एक राशि की थी, ये 90 के बाद की तुरंत की बात है। उस राशि को क्या किया गवर्नमेंट ने? 50% ही हमें दिया। अगर सैंक्शन 2 लाख हुआ, 1 लाख ही। आज लगभग 25 साल हो गए, उस जो आधा पेमेंट उसका कहीं अता पता नहीं है, वो कहाँ, वो करोड़ों में है। अब उस पर एक वो कमेटी बैठनी चाहिए। अगर वो राशि आई थी, अगर वो आया था, वो क्यों नहीं दिया गया? उनको बोला था जब आप मकान बनाएंगे। अब 34 साल हो गए, 34 साल में हमारे जो बुजुर्ग थे वो सनस्ट्रोक से मर गए, वो सांपों के कांटे से मर गए। मतलब ऐसे चीजें हुई। कम से कम इन लीडरों को तो इस चीजों को ये तो उठाना चाहिए ना। मैं अपने भाजपा के भी लीडरों से भी बात करता हूँ, उनको भी थोड़ा सा मतलब अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो भी थोड़ा अपनी पार्टी लाइन से उठ के इस कम्युनिटी के लिए भी बोलना चाहिए, जहां जो जायज है। मैं नहीं बोलूंगा हम जायज की, मैंने अभी पहले से बोला आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं हमारे, वो हमारा हक बनता है, वो हमें कोई छीन नहीं सकता है। मगर वक्तन फौक्तन हमें उनसे भी वो किया गया है। मतलब हमारा आयुष्मान भारत अगर हर किसी के लिए हमारे लिए क्यों नहीं था, फिर बाद में जेड के सबको किया, तो हमारे किया तो कोई मिन्नत नहीं रखी। इसी तरह बहुत सारी स्कीमें, बैंक लोन नहीं दे रहा है वो, हम क्योंकि वो कहते हैं आप कहाँ हैं। आज भी हमें बोल रहे हैं कि आप जम्मू वाले पूछते हैं यार आप जम्मू के हैं तो यहाँ नहीं हक है, कश्मीर जाते हैं तो आप जम्मू में हैं। मतलब ऐसी एक सिचुएशन बनी है। हम अपने आप से भी सोचते हैं तो हमने कौन से पाप किए हैं, हम कहाँ हैं, कहाँ थे हम कहाँ हैं। ये एक बड़ी दुख की बात है। ये थे हमारे साथ राकेश कोल जी, जिन्होंने उन सब लोगों की जिन्होंने 90s में वो जिनोसाइड सहा था। यानी खुशी से कोई भी अपना घर आशियाना छोड़कर नहीं आता। ये हालात वही जानते जिनका दर्द आज भी जागरूक होता है। पर कहीं ना कहीं राकेश कोल जी ने यानी कि इन्होंने साफ तौर पर नाराज़गी जताई है उन सियासी दलों पर जो उस समय की जिनकी जिम्मेदारी थी इन्हें सुरक्षा देने की, पर नहीं दे पाए। उन्हें अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा हर जगह पर। और साथ ही साथ ये ज़रूर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक कदम उठाया, एक पहल की है। जो अभी बिल पेश हुआ है उसमें से 2 सीट्स जो हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट्स की है। पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिर
वो लोग स्पष्टीकरण जरूर होना चाहिए आखिर किन लोगों के लिए। वाकई जो विक्टिमाइज थे उन लोगों में से ही कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनकर उनके सामने उनकी बात को रखेगा या पैराशूट के माध्यम से कोई इनके सर पर थोपा जाएगा। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा, पर इन्होंने साफ तौर पर लताड़ा उन सरकारों का जिन सरकारों के कार्यकाल में इस तरह से इनके साथ वो दर्दनाक हादसे हुए थे, वो जिनोसाइड हुआ था। और आज की जो चुनिंदा अभी सरकार जो है इस समय केंद्र की भाजपा सरकार है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर सियासी दल ने कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की है, जो कतई कहीं ना कहीं उनके दर्द को उजागर करती है। पर आने वाले समय में ये जरूर कहते हैं कि इस चीज का स्पष्टीकरण होगा। जो सरकारें आज भाजपा पर या मोदी सरकार पर सवाल उठा रही कि उन्होंने क्या किया, पर सबसे पहले वो अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें कि उस समय उन्होंने उन्हीं की वजह से यानी कि उन्हीं के कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों को क्यों आखिर अपने घर से उनसे दरो दीवार से क्यों वहां से निकाला गया, क्यों उन्हें पलायन करना पड़ा, एक बड़े सवाल है। पर देखना यह है कि 2 सीट्स की जो बात की जो बिल पेश किया गया उसमें कौन लोग होंगे, यानी क्या वाकई जो विक्टिमाइज है 90s में, या उनमें पूरी तरह से स्पष्टीकरण करना भी कहीं ना कहीं कर्तव्य, ताकि इन लिए लोग भी संतुष्ट हो जाए कि वाकई हमारे लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति चुनकर आएगा जो हमारे दर्द को समझेगा, हमारे बीच में होगा, जो विक्टिम को अच्छी तरह से जानता होगा कि उनकी परेशानियां क्या है। चलिए देखते हैं आने वाले समय क्या करवट लेता। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।